एक दिन मैं गांव से घर लौट रहा था। गांव के बाहर कोई भी बस स्टैंड नहीं था। जैसे ही मैं गांव के बाहर निकला, मुझे एक ट्रक आते हुए देखा। मैंने ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी। ट्रक ड्राइवर अच्छा था, उसने मुझे लिफ्ट दे दी। और फिर जैसे ही मैं उसकी ट्रक में बैठा हूँ, तो रास्ते भर उसने मुझे खूब एंटरटेन किया। और फिर उसने मुझे अपने साथ घटी एक ऐसी भूतिया घटना के बारे में बताया, जो कि सुनकर मैं थोड़ा शॉक में रह गया। तो आज की स्टोरी उसी ट्रक ड्राइवर की भूतिया हॉरर स्टोरी के ऊपर है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उस ट्रक ड्राइवर का नाम महेश था। वो हर हफ्ते भोपाल से नागपुर माल भरने के लिए जाता था। एक रात के 2 बजे उसे थोड़ी ही दूर सफ़ेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो लिफ्ट मांगने के लिए हाथ ऐसे आगे आगे फैला रही थी। वो आदमी नहीं रुका और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे लगा कि बूढ़ी औरत है, रात में उसे शायद मदद की ज़रूरत है। तो मैं उसे अच्छा नहीं लगा कि मतलब मैं नहीं रुका, तो उसने गाड़ी पीछे की तरफ मोड़ी और उसने उस औरत को अंदर बिठाया। वो औरत बिना कुछ कहे बैठ गई और पूरे रास्ते वो चुपचाप बस बैठी ही रही, बिना एक भी शब्द बोले। 1 घंटा शांत बैठे रहने के बाद उस औरत ने बड़ी धीमी आवाज़ में बोला कि यहीं उतार दो। उस ट्रक ड्राइवर महेश ने ट्रक रोका और देखा कि आसपास तो बस घना जंगल है, ना कोई घर, ना कोई बस्ती और ना कोई आबादी। ये औरत यहाँ क्यों उतरना चाहती है? उसने बोला कि यहाँ तो कुछ नहीं है, आप यहाँ उतर के क्या करोगे? वो औरत कुछ नहीं बोली। उसने कहा बस यहीं उतार दो। महेश ने उस औरत की बात मानकर उस औरत को वहीं उतार दिया। और फिर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। चलो ठीक है, उसको यहाँ भी जाना था, मैंने उस औरत को छोड़ दिया, अब ये जहाँ भी जाए मुझे क्या। और फिर उसकी अगली सुबह वो आदमी जो महेश है, जो ट्रक ड्राइवर है, वो एक ढाबे पर रुका। उसने ढाबे पर यही बात ढाबे वाले को बताई। उस ढाबे वाले का जो चेहरा है वो पूरा सफ़ेद पड़ गया। उस ढाबे वाले ने बोला, क्या वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी? उस ट्रक ड्राइवर महेश ने बोला, हाँ वो सफ़ेद साड़ी में थी। वो जो ढाबे वाला है उसने उस आदमी से बोला, उस ट्रक ड्राइवर से बोला कि भाई साहब अपना खाना वाना जल्दी खाओ और यहाँ से जल्दी निकलो, मुझे और भी काम है, मुझे बंद करके कहीं निकलना है। वो जो ट्रक ड्राइवर था वो थोड़ा कंफ्यूज होगा कि अभी तो जो अच्छे से बात कर रहा था, तो अभी इसको क्या हुआ जो इतनी अकड़ में मुझसे बात कर रहा है। ट्रक ड्राइवर को भी गुस्सा आया और वहाँ से बिना कुछ खाए पिए वहाँ से निकल गया। और जैसे ही वो थोड़ा आगे चला ही है, शाम को जब उसने अपनी ट्रक की थोड़ी सफाई की, तो जहाँ पर उसने वो बूढ़ी औरत को अगली सीट पर बिठाला था, उसके नीचे उसे एक चांदी की पायल मिली। उसने सोचा कि ये चांदी की पायल तो मेरी नहीं है, शायद उस बूढ़ी औरत की छूट गई है। उसने वो चांदी की पायल वहीं ट्रक में रख ली और वो निकल पड़ा आगे की तरफ। और फिर जैसे ही वो आगे निकला, रात में ठीक 2 बजे के उसी टाइम के करीब उसे वो बूढ़ी औरत फिर वहाँ दिखाई दी। लेकिन इस बार वो कुछ बोली नहीं। उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक उसके सामने रोक दिया। वो बूढ़ी औरत अंदर की तरफ झांकी और उसने बोला, मेरी पायल तो वापस कर देते। उस आदमी ने कहा, हाँ आपकी पायल छूट गई थी, मैंने उसको ध्यान से रख लिया है, तो लो अपनी पायल लो और यहाँ से जाओ। उसने उसकी पायल को लौटा दिया और वो बूढ़ी औरत है वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा हुआ तूने पायल वापस कर दी, पर अगर नहीं करता तो आज तू मेरे साथ चलता। ये सब सुनकर वो आदमी बहुत डर गया और उसने ध्यान से देखा उस बूढ़ी औरत को कि उसके जो पैर थे वो उल्टे थे और वो उसके जो पैरों के नाखून हैं वो भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि इतने मतलब 1 उंगली के जितने नाखून हैं। वो ये सब देखकर इतना डर गया कि उसने सीधे ट्रक का दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर से ट्रक चलाया। उसने रास्ते भर ट्रक नहीं रोका। उसे ऐसा लगा कि कोई तो उसके पीछे मतलब ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर उसने एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देख ले। उसने अगली सुबह काम छोड़ दिया और फिर वो जहाँ पे काम करता था उसने वो काम छोड़ दिया और फिर वो चुपचाप अपने गांव वापस आ गया कुछ महीने के लिए रेस्ट लेने के लिए। वो ट्रक ड्राइवर उस जगह काम नहीं करता और ना उस रास्ते से गुज़रता है, इसलिए वो वापस अपने गांव वापस आ चुका है। और यहाँ पे छोटा मोटा जो काम है, जो लोडिंग्स हैं, वो ये सब कर लेता है, लेकिन अब वापस उसकी भोपाल जाने की इच्छा नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सुनने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। और तब तक के लिए बाय बाय।